नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जी के जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 50 प्रश्नों में से लगभग 40 से 45 स्कोर करके आए, जिससे उनका कोई भी आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, आपको वही 40 स्कोर कराने के लिए मैं लगातार आपको जी के जीएस के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी कैसी चल रही। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। इससे पहले मैं जी के जीएस के 17 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, ये आपको बताना है। तो इसकी राजधानी थी लाहौर। कहाँ? लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने दूसरा के प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था। तो ये कौन सी क्रांति का नारा था, ये आपको बताना है। तो ये था अमेरिकी क्रांति का नारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो कितने डिग्री होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गेट की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कब हुई थी गेट की स्थापना, ये आपको बताना है। तो गेट इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। कब? 1947 में हुई थी गेट की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5वां है आपके सामने कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 नवंबर को। कब? प्रतिवर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। तो कितनी होती है समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा, ये आपको बताना है। तो ये होती है 35%। कितनी? 35%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा होती है किसी वृक्ष की आयु की गणना, ये आपको बताना है। तो ये होती है तने के घेरे के द्वारा। किसके? तने के घेरे के द्वारा होती है किसी वृक्ष की आयु की गणना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने 8वां कि भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है। तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा उद्यम, ये आपको बताना है। तो ये है रेलवे। कौन सा? रेलवे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि राज्य सरकार के विधि सलाहकार कौन होता है। तो कौन होता है राज्य सरकार का विधि सलाहकार, ये आपको बताना है। तो ये होता है एडवोकेट जनरल। कौन? एडवोकेट जनरल होता है राज्य सरकार के विधि सलाहकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला है आपके सामने कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो कितनी होती है लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि, ये आपको बताना है। तो ये होती है 1 घंटा। कितनी? 1 घंटा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था। तो कौन से काल में लिखा गया था
पंचतंत्र ये आपको बताना है। तो पंचतंत्र ये लिखा गया था गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में पंचतंत्र को लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोक हितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है लोक हितवादी के नाम से, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो कौन से महासागर से होकर के गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये आपको बताना है। तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है शरीर की रक्षक कोशिका, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है WBC को शरीर की रक्षक कोशिका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कद्दू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है कद्दू दिवस, ये आपको बताना है। तो कद्दू दिवस प्रति वर्ष 29 सितंबर, कब? 29 सितंबर को कद्दू दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है एलिफेंटा दर्रा, ये आपको बताना है। तो एलिफेंटा दर्रा है श्रीलंका में। कहाँ पर है? श्रीलंका में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है RBI का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो RBI का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है भारतीय विदेश व्यापार संगठन, ये आपको बताना है। तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है भारतीय विदेश व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो कौन सी प्रजाति का घर है, ये आपको बताना है। तो यूर्ट है खिरजी जन प्रजाति, किसका? खिरगी प्रजाति का ये घर है यूर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है सुब्रोतो कप का संबंध, ये आपको बताना है। तो इस कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? तो कौन से देश में हुई थी पहली मार्क्सवादी क्रांति, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी रूस में। कहाँ पर? रूस में हुई थी पहली मार्क्सवादी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ये आपको बताना है। तो विश्व जल दिवस तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो कौन से देश का ये केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक? तो ये है USA का। किसका? USA का ये केंद्रीय रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 आपके सामने कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम, ये आपको बताना है। तो ओणम है केरल का। कहाँ का? ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, ये आपको बताना है। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में की थी मैकाले ने। किसने? मैकाले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक शंकुधारी वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक शंकुधारी वन मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक शंकुधारी वन पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति, ये आपको बताना है। तो ये लागू की गई थी
1957 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना किसने की। तो किसने की थी ये विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत की रचना। तो ये रचना की थी श्यामलाल गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है। तो कौन से पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपको बताना है। तो ये है ब्लॉक का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 मई को। कब 24 मई को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है नेशनल डिफेंस अकादमी, ये आपको बताना है। तो ये है खड़गवासला में। कहाँ पर खड़गवासला में है नेशनल डिफेंस अकादमी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो कौन सी भाषा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो वो भाषा है चीनी, जिसे हम मंदारिन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है थाईलैंड की राजधानी, ये आपको बताना है। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। क्या बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाल किले का निर्माण का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था। तो कब पूरा हुआ था लाल किले का निर्माण का कार्य। तो ये पूरा हुआ था 1648 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओमान देश की मुद्रा क्या है। तो कौन सी है ओमान की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो ओमान की मुद्रा है रियाल। कौन सी रियाल है ओमान की मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सीरिया की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है सीरिया की राजधानी, ये आपको बताना है। तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। क्या दमिश्क है सीरिया की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो कौन से भाग से प्राप्त होती है हल्दी, ये आपको बताना है। तो हल्दी प्राप्त होती है तना से। किससे तना से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है। तो कौन सा है तरंग दैर्घ्य का मात्रक, ये आपको बताना है। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। कौन सा एंगस्ट्रॉम है, ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऋतु संहार के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो ऋतु संहार इसके लेखक हैं कालिदास। कौन कालिदास हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि NH6 कहाँ से कहाँ तक है। तो कहाँ से कहाँ तक है NH6, ये आपको बताना है। तो ये है मुंबई से कोलकाता तक NH6, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 40 प्रश्न करा दिए। ये सारे प्रश्न दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।